हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलती होगी। दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो हम आपको बताए थे ग्राफी विधि, तो उम्मीद करते हैं ग्राफी विधि बढ़िया समझ में आया होगा, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अगला जो चैप्टर है आपका वो है विलोपन विधि। अगली टॉपिक समझ यानी कि प्रश्नावली 3B लेके आए हैं। इसमें डॉक्टर मनोहर की किताब के सारे क्वेश्चन हैं, प्लस उसके अंतर्गत जो है NCERT के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो अब जो है आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और इत्मीनान से बढ़िया से मतलब कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको विलोपन विधि समझ में आएगी जरूर। पूरा एकदम धमाल मचा के जाएंगे आप। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख लें। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सब लोग जल्दी जल्दी क्या है मतलब कि पढ़ लें इस टॉपिक्स को, ताकि जो है अगला वाला टॉपिक्स यानी कि जो लेके आएंगे हम अगला वीडियो, तो उसमें आपको मतलब कि ऐसा ना हो कि आपके पास बोझ बन जाए, मतलब कि पिछला भाई रिवीजन करना पड़े कि आगे पढ़े क्या करें कैसे करें। ठीक है, इस तरीके से तो कंटिन्यू पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बढ़िया से। चलो हम लोग इसी के साथ अगले मतलब कि टॉपिक पे ध्यान देते हैं। क्या है आपका प्रश्नावली 3B, यह विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि में हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसी मतलब दो समीकरण दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? दो समीकरण में किसी एक मतलब अज्ञात राशि को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। चाहे वो x को बराबर कर ले, चाहे y को बराबर कर ले। अब बराबर करने के लिए चाहे हमको समीकरण मतलब गुणा करना पड़े, चाहे भाग करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। ठीक है, तो हमको बराबर करना है। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपनी प्रश्नावली यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान पूछ रहा है। क्या पूछा है? x का मान। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, इफ y = 1/2 दिया है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं यहाँ पे समीकरण क्या आपका 7x + 2y = 22। अब इसमें y का मान रखते हैं। क्या करते हैं? y का मान रखते हैं। तो y का मान रखने पर, तो इसमें y का मान रखते हैं। तो 7x + 2 × 1/2, y का मान देखो 1/2 है ना, उसके बाद बराबर 22। 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा 7x प्लस यहाँ पे 1 बचा बराबर 22। 7x को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 7x रोकेंगे, चूंकि हमको x का मान निकालना, इसको पक्षांतर प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया 22 - 1 और यहाँ पे आया 21। तो यहाँ पे 7x, तो x की वैल्यू क्या है 21/7, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 21। तो x बराबर कितना आया? 3 आया। क्या है आपका? x बराबर 3 आ गया। ठीक, तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये x बराबर 3 आ गया, इसमें कोई समस्या है नहीं। चलो, ये पहला क्वेश्चन था। क्या था आपका? पहला क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कह रहा है कि हल कीजिए 2x + 3y = 7 के। 2x + 3y = 7 के और y + 3 = 0 के। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, y + 3 = 0 के। 3 को पक्षांतर कर दो तो y बराबर क्या आएगा? -3 आएगा। क्या आप देख रहे हो? -3 आ गया। ये समीकरण आपका ये है, समीकरण 2x + 3y = 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे y का मान क्या करने पर, रखने पर। यहाँ पे लिखेंगे 2x रहेगा और y का मान क्या है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y का मान -3 है, तो इनटू में -3 = 7 के। 2x हो गया और ये प्लस माइनस बराबर माइनस में 3 × 3 = 9 बराबर में 7। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 2x बराबर आएगा 7 + 9, 9 × 7 = 16। 2x, तो x बराबर देखेंगे तो 16/2
2 एक नम 2, 2 8 16, यानी कि देखेंगे हम लोग क्या हमारी जो वैल्यू आएगी वो x बराबर कितनी आएगी आपकी 8 आएगी। x बराबर कितनी आएगी आपकी ये 8 आएगी। ये आंसर बना। बात समझ आ गई? उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन यानी कि जो सॉल्व किए हैं सब में आए होंगे। नोट कर लीजिए, आपको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलो इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं वहां पे। चीजों को बढ़िया समझिए, एक एक चीज आपको बताया गया है। इसका बेसिक तैयार नहीं है, वो बेसिक के लिए मतलब तैयार कर ले अपना, ठीक। उसके बाद फिर ताकि इस प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो आपको। ये पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया। तीसरे में देखते हैं यहाँ पे समीकरण दिया है आपका 1/x प्लस 5 बराबर 3 के, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है x बराबर 2 पर। किस पर? x बराबर 2 है तो निकालिए, क्या दिक्कत है आपको। 1/, क्या हो गया, x बराबर 2 है, 2 रखते हैं प्लस 5/y रहेगा बराबर 3 के, रहेगा ना, कोई समस्या नहीं। अब आप ध्यान देना थोड़ा से, मैं इसको हल करता हूँ। चूंकि y का मान निकाले, इसको पक्षांतर कर दो तो क्या हो गया 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। इसका हर एक मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया 5/y और इसका एलसीएम लेते 2 आएगा, 2 3 6 और 1 1 1 हो गया। उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा 5/y बराबर यहाँ 5/, ये बात क्लियर है। आप ध्यान दो तो इसको काट सकते हैं हम लोग, इसको काट भी सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तिरे गुणा कर दो, तिरे गुणा करेंगे मतलब क्या होगा 5 गुणे y हो गया, 5 का 2 y में, और उसके बाद 5 का 2 में, 5 गुणे 2 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आया 2 आ गया। y बराबर कितना आया 2 आ गया। ये आपका आंसर बना, नोट कर लीजिए। हो गया, चले आगे। अब आगे विलोपन विधि, अब मजा आएगा इसमें, अब मजा आएगा इसमें। जिसका हमको इंतजार था वो घड़ी आ गई, है ना। विलोपन विधि कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग, आसानी समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा देखो, विलोपन विधि दिया है, लिखा है यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 के, और उसके बाद यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे लिखा क्या 2x प्लस माइनस में 2y बराबर 2 के समीकरण सेकंड मान लेते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 3x यहाँ पे 4y है बराबर 10 के, यहाँ पे 2x है माइनस 2y है बराबर 2 के। हमेशा ये देखना कि अगर किसी को कहते कि x को विलोपित करिए तो x को विलोपित करना है, y को विलोपित करेगा तो विलोपित का मतलब क्या होगा कि उनको बराबर करके, अगर यहाँ पे कह देता कि y को विलोपित कीजिए तो y को बराबर करना है। चूंकि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो 2 से गुणा करते 4 होता, 4 बराबर इसको विलोपित कर देते। x को करता तो यहाँ पे x को मतलब बराबर करते तब विलोपित करते। लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हमको ये देखना है। आप यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस है, क्या ये माइनस और ये प्लस है, विपरीत चिन्ह वाले हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो ये प्लस प्लस दोनों हैं। अगर यहाँ पे 3 से मतलब 3 है और 2 है तो 3 और 2 कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एलसीएम में तो 6 आएगा। तो 2 में गुणा करेंगे 3 से 6 बनाने के लिए, और 3 में गुणा करेंगे 2 से 6 बनाने के लिए, तो इससे बढ़िया दोनों गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें एक में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 गुना 4, 1 में गुणा करो, दोनों गुणा करने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, समीकरण 2 है, अब 2 में 2 से गुणा कर दें, 2 में 4 बराबर हो जाएगा। सेकंड में 2 से गुणा करने पर, ठीक, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। समीकरण क्या बन गया, थर्ड हो गया।
समीकरण थर्ड बन गया, तो हम लिखेंगे क्या, ये फर्स्ट और ये थर्ड मिला रहे हैं ना, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण जोड़ दें, जोड़ने के बाद गायब हो जाएंगे ना ये, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10, यहाँ पे 4x माइनस 4y बराबर 4 के जोड़ रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। जोड़ने में क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा भाई, प्लस माइनस कट जाता है, यहाँ पे 7x बचा और यहाँ पे क्या हुआ 10 4 14, x बराबर देखेंगे 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो x y का मान निकालना है, तो निकालो भाई। हम लोग लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट यही है उसमें रख दो, 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10 के, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10 के, पक्षांतर करते हैं तो 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर कितना हो गया 4, y बराबर कितना है 1। हम लोग निकालेंगे आता है x बराबर 2 y बराबर 1, ये आपका मान आ गया, सो में आ गया। तो मिटाएं इसको, इसकी स्टार्ट लेना चाहते हैं ले लीजिए, 1 2 3 मिटा रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, चीजें आपके समझ में आएंगी बढ़िया से, और आप लक्ष्य को हासिल करने मतलब 100 में 100 आपको लाना है, ये जान लीजिए। 70 में 70 आए, चूंकि 30 नंबर तो आपके मिलेंगे ना प्रोजेक्ट से। और यहाँ पे आप देखो चौथे क्या है, दूसरा, चौथे दूसरा यहाँ पे लिखा क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 के, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। और उसके बाद वहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, थोड़ा ध्यान दो कि ये ऐसे लिखा है, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे 3x, चलो फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0 के, समीकरण सेकंड नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसको पक्षांतर करो ना, बराबर 0 नहीं है, इसको पक्षांतर करो बराबर 0 लिखा, चूंकि यहाँ बराबर 0 है तो यहाँ बराबर 0 लिखाओ, लिखेंगे 9x, इसको पक्षांतर के माइनस 2y हो गया, और इसको पक्षांतर माइनस 7 बराबर 0 की, ये समीकरण सेकंड मान लो, हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में कुछ मिल रहा है, आप ध्यान दो, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, अगर 3 में 3 से गुणा कर दे 9 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 5 और 2 को बराबर कर दे 5, 2 से यहाँ गुणा करें 2 पंचे 10, और यहाँ पे 5 से गुणा करें 5 गुणा 10, दोनों गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 1 में गुणा करना पड़ेगा, 1 में गुणा करिए। तो देखिए क्या हम लोग समीकरण फर्स्ट में कितने से, 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का 9x माइनस में 3 5 15y और माइनस 3 4 12 बराबर 0 के, यह समीकरण क्या बन गया थर्ड। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण जोड़ दो, क्या लिखेंगे समीकरण, सॉरी घटा दो, ऐसे हम लोग क्या करते हैं सेकंड घटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ 9x माइनस 2y माइनस में 7 बराबर 0 के, ये समीकरण क्या हो गया आपका सेकंड। लिख देता हूँ यहाँ पे, गुणा करने पर, ये लिख देना घटाने पर, तो घटाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा भाई 15 और 13 बचे क्या, ध्यान दो माइनस में, और यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा 6 आएगा, क्या आएगा आपका -6 बराबर 0 के,
-13y, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या आएगा 6। तो हम निकालते हैं यहाँ पे y का मान। एक चीज थोड़ा से रुकिए, हमने क्या किया, यहाँ गुणा के 3 3 का 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 4 12 हो गया, और ये 2y है, 2 7 है। उसके बाद फिर ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 13 15 13 आया, इसको माइनस में 7 5 12 आएगा, 5 आएगा भाई। अरे मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, 5 आ गया। तो क्या हुआ, पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, y मान यानी -5/13 आ गया। y का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, आपके x का मान आ जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, 3x - 5 गुणे y का मान यानी -5/13 -7 बराबर 0 के। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करो, सेकंड में रख दो, सबसे बढ़िया। पक्षांतर में करना पड़ेगा यहाँ पे, सेकंड मतलब ये वाला यार, इसमें रख रहे हैं, ध्यान देना। 9x बराबर 2 -5/13 + 7। 9x बराबर क्या होगा, 5 दूनी 10 -10/13 + 7 बटा 1 कर लो। 9x लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 13 91। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो 91 में यहाँ पे 81/13 यानी कि क्या होगा, x बराबर 81/13 गुणे 9, 9 इसका 9 9 81, 9/13 आएगा, x का मान 9/13 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आया, नोट कर लीजिए। 1 2 3 बिठाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चीजें समझ में आती होंगी, बढ़िया से लगे रहिए, अपने से भी लगाने की कोशिश करिए। 1 2 होमवर्क दे दूं क्या, कहोगे कि होमवर्क दे रहे हैं। चलो 5वां देखते हैं हम लोग। 5वां कह रहा है, हल कीजिए x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - 5 बराबर इतना बराबर इतना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं यहाँ पे x/2 + 2y अपान में 3 बराबर -1 के, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे x - y/2 बराबर में 3 के समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमको x और x बराबर करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x में जो है 2 से गुणा कर देते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो ये गायब हो जाएगा। जो गायब हो जाती है x बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 2 गुणे में x/2 प्लस 2 × में 2y/ कितना हो गया 3, 2 × -1 बना। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, ये माइनस से माइनस की सॉरी अंश कट गया ना, x बचा प्लस 2 × 4 हो गया बटे 3 यहाँ पे ये, और ये बराबर 2 के 2 - समीकरण क्या बन गया आपका, 3 बन गया। जब समीकरण यहाँ पे आपको ये 3 बन गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में कुछ मिल रहा है, तो जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x - y/2 बराबर 3, समीकरण क्या है, सेकंड, क्या लिख देते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, आपके सामने आएगी भी। लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड घटाने पर, जब घटा रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे कि ये x है और ये भी x है, ये -y/2, ये +4y/3 है, इक्वल टू -2, यहाँ पे 3 है,
कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 4y/3 घटा रहे हैं ना हम लोग, हाँ, बराबर -2 के। यहाँ लिखते हैं x माइनस में y/2 बराबर में किसके, 3 के, घटा रहे हैं। जो घटा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको ले चलते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचेगी तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिर x कट गया, ये प्लस और ये प्लस हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4y/3 प्लस y/2 बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो -5 हो गया। एलसीएम लेते हैं कितना आएगा, 6 आएगा। 2 चौका 8y, 3y बराबर -5 के, गुणा करते 6 पंचे 30, 8 3 11y बराबर 6 गुणे -5। y बराबर क्या हो गया, -11 6 पंचे 30 होगा, 30 होगा माइनस में, यहाँ पे 95 हो जाएगा। ध्यान देना थोड़ा सा एक बार फिर से, अगर समझ में आया तो। x/2 था, हमने 2 से गुणा किया, 2 से इसमें गुणा करके कैंसिल हो गया x, ये देखो 2, फिर 2 में 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 में 2 हो गया। समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया। उसके बाद ये क्या होगा कि 4y/3, यहाँ पे y/2 प्लस हो जाएगा। ऐसे में तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 चौका 8 हो गया, 3 y 8 3 11, और ये फिर एलसीएम में गुणा हो गया, यहाँ पे गया 5 30 30। y का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण इसमें रख लेते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब सेकंड में रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे x, अब आप देखो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको y को यानी कि y इंटू में 1/2 लिख सकते हैं क्या, बराबर 3 के। x माइनस में y का मान कितना है, माइनस में 30/11 है, इंटू में 1/2 है, बराबर में 3 के है। हमारे पास जगह की कमी पड़ रही है तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं मिटाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम लिखें x, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 11 दूना 22, 30 का 30, 30/22 हो गया, बराबर में 3 के। पक्षांतर कर देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये अगर देखें तो 2 का 11 और यहाँ पे 15, तो x बराबर क्या होगा, ये गया 15/11, 3 माइनस में 15/11। एलसीएम लेते तो कितना आएगा, 11 3 35 माइनस 15/11, घटाएं कितना आएगा, 13 में 5 गया 8 18/11। y का मान -30/11 और x का मान 18/11, दोनों का मान आ गया आपका। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद अगले वाले में देखते हैं क्या है, बढ़िया है, किस तरीके का, ठीक है। अगला है, ये मिटा देता हूँ, 5वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में आते हैं, देखते क्या है। 6वें क्वेश्चन कह रहे हैं समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन करना है। किसका विलोपन करना है, x का। क्या करना है, विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात करना है, तथा हल भी करना है। हल का मतलब यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो आप देखो x का विलोपन करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x को विलोपन करेंगे। 6वां नंबर का हल है, सॉल्व। लिखेंगे 5x - 7y बराबर 8 के समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और अगला लिखा है 10x + 3y बराबर यहाँ पे 33 के समीकरण सेकंड मान लेते हैं। x का विलोपन करना है, x को गायब करना है। तो आप देखें पहले समीकरण में 5x है, दूसरे में 10x है। 10x में अगर 10 को 5 बनाना 2 से भाग करना पड़ेगा, और 5 को 10 बनाना 2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या,
समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10। यहाँ भी तो गुणा होगा भाई, समीकरण में करें तो पूरा ही गुणा होगा, यहाँ पे गुणा और चमका हो जाएगा, यहाँ गुणा 8 दूनी 16 हो जाएगा। समीकरण क्या बन गया, थर्ड। समीकरण थर्ड बन गया, हम लिखेंगे क्या, घटाएंगे, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला बराबर है तो घटाएंगे, क्या लिखेंगे, घटा देते हैं। समीकरण थर्ड में सेकंड घटाने पर, जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखो, अच्छा कुछ के मन में होता होगी कि फर्स्ट क्यों नहीं घटाए भाई, फर्स्ट को ही तो बदल के हम 3 लाए हैं। जिस समीकरण को बदल करके हम अगला समीकरण लाते हैं तो उस समीकरण में ना तो जोड़ते ना तो घटाते हैं। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करते उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि हल करते हैं, तुलना करते हैं। देखो फिर अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो समीकरण थर्ड में घटाना है, तो यहाँ पे लिखो पहले 10x माइनस 14y बराबर 16 के किसको हटाना, सेकंड को। 10x प्लस 3y बराबर 33 को जब घटा रहे हैं तो क्या होता है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अगर आपको ना दिखता हो तो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। आप देखो ये कट गया, विलोपित हो गया, तो यहाँ पे ये 14 प्लस 3, ये भी माइनस, ये माइनस 17 हो गया। ये माइनस और ये प्लस माइनस आया कितना है, 16 दूनी 32, 33 यानी 17 आ गया। आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 17y आएगा, कितना आएगा, y का मान यानी 17y बराबर 17 के, तो y बराबर 17/17, 17 कैंसिल हो गया, 1 आया, तो y का मान कितना है, 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया तो हम y का मान क्या करके समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, मान निकाल लेते हैं किसका, x का। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे क्या है, 10x प्लस 3 गुणे 1 बराबर 33 के, 3 का 3 95 हो गया, तो बराबर 10x बराबर 33 माइनस 3, 10x बराबर 30, और उसके बाद यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 30/10 कट गया, तो x बराबर कितना आया, 3 है। अतः x बराबर 3, y बराबर 1। ये आपका वैल्यू, ये विलोपन विधि। विलोपन विधि के 6 क्वेश्चन हो गए। अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा या फिर इसी में देखता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं फिर। उम्मीद करते अच्छा हो, समझ में आया होगा आपके, ठीक है। और अगर चीज़ों में कोई समस्या हो रही है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप हमारे पास व्हाट्सएप करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991808178। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए और आपका मतलब समस्या का हल मिलेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन समस्या होती है, किसी भी प्रकाशन की किताब हो, कोई भी राइटर्स की हो, ठीक है, तो आप उसमें घबराना नहीं, आप क्वेश्चन लगाओ। अगर कोई भी मतलब कि हम क्या होता है कि तरीका पता है, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, अगर हमको मतलब कि विधि पता है तो कोई क्वेश्चन जो है चाहे जिस तरीके का आ जाए, अगर उस विधि से पूछा है, वो विधि हमको आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।